इजीली प्रूव। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस OA इज रेडियस एंड XY इज टेंजेंट, XY इज टेंजेंट, तो क्या बोल दोगे आप, XY इज टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OAX ये आपका 90 का हो गया। सिमिलरली आप क्या लिख दोगे, कौन सा एंगल, एंगल OBQ ये भी आपका 90 का हो गया। ठीक है, फर्स्ट बोला, सेकंड बोल दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल OAX इक्वल टू एंगल OBQ, एक लाइन लिख दोगे, बट दीज आर द, एक लाइन लिख दोगे, बट दीज आर द alternate interior angles therefore क्या लिख दोगे आप, XY पैरेलल टू PQ, ये प्रूव कर दिया। बताओ समझ में आ गया बेटा कैसे प्रूव किया, बोलो समझ में आ गया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आया क्या बेटा कैसे हमने प्रूव किया, बोलो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये देखना क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा मैं जूम करता हूं इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखो अब क्या बोल रखा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको क्या प्रूव करना है समझना अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर, समझना देखो क्या बोल रखा है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, perpendicular at the point of contact, देखो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, देखो सपोज ये अपने पास सर्कल है, ठीक है, क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस पर, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये आपका टेंजेंट, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, ये अपना टेंजेंट हुआ, इसको हमने कुछ ही बोल दिया P, ठीक है, आपका टेंजेंट हो गया AB। समझना क्या बोल रखा है, ध्यान समझना क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज ये अपना कुछ भी, ये सेंटर हुआ, कुछ भी सपोज अपने पास ये सेंटर हो गया O, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर रखा है, ये हमने बना दिया परपेंडिकुलर। तो अब समझो क्या बोला, आपको क्या प्रूव करना है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, मतलब we have to prove that, आपको ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर आपका टेंजेंट के जो आपका परपेंडिकुलर है ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होगा। ओके भाई, ये OP आपका AB के परपेंडिकुलर तो है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो ये आपका परपेंडिकुलर है ये हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगा। अभी तक आपने बेटा क्या प्रूव किया है, आपने ये प्रूव किया है कि जो ये OP है ये आपका टेंजेंट की होगा परपेंडिकुलर। अब उसने आपसे क्या बोल दिया कि ये इसके परपेंडिकुलर तो है, बट जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो आपका जो पॉइंट है वो आपका सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होगा, ये आपको प्रूव करना है। सबको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्या आपको प्रूव करना है। देखो अपन करते हैं, देखो इसको यहाँ अपन पहले यहाँ पर गिवन लिखते हैं, आपके पास गिवन क्या है, गिवन देखना आपको सिंपल क्या दिया हुआ है, लिख देंगे अ सर्कल विद सेंटर O, यहां अपन लिख देंगे अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB विद अ टेंजेंट, AB विद अ टेंजेंट, AB आपका टेंजेंट है, विद अ टेंजेंट इंटरसेक्टिंग सर्कल एट P, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट P, सर्कल एट P, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। आपको क्या करना है प्रूफ, हम यहां लिख दें टू प्रूफ, आपको ये पकड़ना है कि जो आपका परपेंडिकुलर है हमेशा आपका सेंटर से पास हो रहा है, तो क्या कर लिख देंगे अपन, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट passes थ्रू द सेंटर, ये आपको प्रूव करना है, हमेशा वो सेंटर से पास होगा, passes थ्रू द सेंटर, ये आपको प्रूव करना है। ओके तो देखो इसका अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, देखो समझना भाई, आपको पता है
हमें क्या पता है कि जो आपका टेंजेंट है वो हमेशा आपका क्या होता है कि जो रेडियस है बेटा उसके होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं वो लिख रहा हूं, पहले मैंने लाइन क्या लिखी जो अपन सब पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम, वी नो दैट, क्या लिख देंगे, वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये आप लिख दोगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्या होगा बेटा, वो होगा इसके परपेंडिकुलर ऑफ अ सर्कल, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, रेडियस, ठीक है। सो जब ये इसके है तो उस केस में आपका ये जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 का हो जाएगा। सो एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका ओ पी बी कितने 90 का हो गया बेटा, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। अब मैं यहाँ पर बेटा आपको एक पॉइंट लेके और शो करना है, सपोज मैंने एक और पॉइंट मान, सपोज मैंने ये पॉइंट मान लिया x, लेट दिस इज अ पॉइंट x, मैंने यहाँ पर मैंने एक पॉइंट माना, मैं यहाँ पर लिख दिया नाउ लेट अस एज्यूम, भाई आपने इतना बोल दिया कि आपका ओपीवी 90 का हो गया बाय थ्योरम। अब मैंने क्या माना, नाउ लेट अस एज्यूम सम पॉइंट x, मैंने एक पॉइंट x माना, सम पॉइंट x सच दैट, इस तरीके से मैंने ऐसे माना सच कि ये भी मतलब ये जो आपका xp होगा, यदि मैं x को जॉइन करता हूं p से, मैंने माना है, मैंने बस एज्यूम किया है कि जो आपका x, मैंने एक x ऐसा पॉइंट माना जिस तरीके से जो आपका xp है ये भी आपका ab के परपेंडिकुलर हो, सच दैट xp परपेंडिकुलर टू ab। तो यहां से भी आप क्या बोल सकते हो, भाई आपको दिख नहीं रहा पर मैंने माना है, मैंने एज्यूम किया है, तो यहां से भी आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एंगल XPB, ये भी आपका 90 का आ गया। तो आप फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हो, मैं लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एंगल्स आपके इक्वल हुए, एंगल OPB आपका किसके इक्वल हुआ, XPB के इक्वल हुआ। अब ऐसा पॉसिबल कब है, जब आपका ये एंगल आपको इसके इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोल सकता हूं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x कोइंसाइड्स विद O। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक बार नाउ से समझा दीजिए। ठीक है नाउ बेटा इतना समझ में आया क्या, ये तो आपका 90 हो जाएगा। अब बेटा मैं यहाँ पर एक और पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट मान लिया x, इस तरीके से जैसे कि जो आपका xp है वो भी आपका ab के परपेंडिकुलर हो। नाउ लेट अस एज्यूम सम पॉइंट x, मैंने कोई एक पॉइंट x माना सच दैट xp परपेंडिकुलर टू ab, मैंने एक और पॉइंट मान लिया जैसे इस तरीके से, जैसे कि जो xp है वो भी आपका इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो आपका XP भी 90 का हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड से दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब सोच के देखो जब आपका XPB OPB के इक्वल है, ऐसा पॉसिबल कब है, एक लाइन लिख रहा हूं उसको समझना, दिस इज पॉसिबल ओनली, ऐसा पॉसिबल कब है बेटा, दिस इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल है, व्हेन x कोइंसाइड्स विद O। बताओ जब आपका x और O एक ही पॉइंट हो जाए, यदि वो आपके कट जाए, मतलब यदि मैं इसको भी x बोल दूं तो उस केस में बताओ ये ऐसा पॉसिबल है क्या, दोनों एंगल से इक्वल कब होंगे, XPB OPB इक्वल कब होंगे, व्हेन x कोइंसाइड्स विद O, ये बोल सकते हो O कोइंसाइड्स विद x। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। और जब आपके x और O हो गए कोइंसाइड और जब ये परपेंडिकुलर है तो हमेशा क्या होगा कि जो आपका होगा परपेंडिकुलर वो हमेशा आपका सेंटर से पास होगा ही होगा, क्योंकि देखो आपका XPB भी 90 का था और OPB 90 का था। तो ऐसा आपने पॉसिबल कब बोला, जब x और O आपस में हो जाए कोइंसाइड। तो इस केस में आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हमने प्रूव किया, बोलो बेटा, पूछो कुछ पूछना हो तो, इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा, इसमें तो पूछ लो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बस इसमें एक लाइन लिख दोगे आप, ये इतना बोल दोगे, अब तो बोल दोगे देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, बस ये प्रूव हो गया। बोलो बेटा सबको समझ में आया क्या।